हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 13 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इससे पीछे के जितने भी शिफ्ट्स हुए थे उनके पेपर की वीडियो बना रखे हैं। आपको वीडियो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं जो कि आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। पढ़ के देखते हैं। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट। माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। आई डिडंट फील टायर्ड। आई फेल्ट एक्सेलरेटेड। यही गलत लिखा हुआ है। इट वॉज वेरी क्लियर सेंसेशन। मतलब वो उस समिट के लिए बिल्कुल फिट थे, वो एब्सोल्युटली अपने दिमाग में उनका सब कुछ क्लियर था। बिल्कुल थके हुए फील नहीं कर रहे थे, ना ही बहुत ज़्यादा खुश थे। एकदम क्लियर सेंसेशन थी। यहाँ पे जो शब्द एक्सेलरेटेड है वो गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है EXHILARATED। एक्सेलरेटेड मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट था। अगले पे चलें तो देखिए वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा न्यूज़ में। बाकियों का मतलब देखिए तो अनोनिमस मतलब होता है समथिंग विच इज नेमलेस, गुमनाम। इमेच्योर मतलब होता है समवन हु इज नॉन प्रोफेशनल, जो शौक से कुछ कर रहा हो, जो अभी बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हो उस चीज़ में। और अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है समवन हु इज सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के काम करे। सेकंड करेक्ट आंसर है इसका। एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का। पढ़ के देखते हैं। इफ समवन babbles इट मीन्स दैट दे टॉक इन अ कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड वे। मतलब अगर कोई बैबल करता है तो उसका ये मतलब है कि वो कंफ्यूज है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बात करते वक्त। तो बैबल का एंटोनिम क्या होगा? बैबल मीन्स जो मतलब कंफ्यूज होकर बात करे, तो उसका वो क्या हो जाएगा? जो शांत हो, क्वाइट हो, उसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट। गॉसिप मतलब क्या होता है? गॉसिप मतलब होता है कैजुअल कन्वर्सेशन, चुगली करना। टॉकेटिव मतलब बातूनी, चैटी। और रैंट्स मतलब होता है एंग्री, आउटबर्स्ट, गुस्से से बोलना। तो फर्स्ट करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एंटोनिम फिल करने को कह रहा है। एंटोनिम किसका? सेल का। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। आकाश वेंट टू डैश हिज स्कूल यूनिफॉर्म। वेंट टू सेल बेचने गया। बेचने का क्या होगा? खरीदने गया। मीन्स ऑप्शन थर्ड। आकाश वेंट टू बाई हिज स्कूल यूनिफॉर्म। ऑप्शन थर्ड। अगले में आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा होगा। राधिका स्टूड बाई मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। राधिका मोनिका के साथ ही थी उसके बुरे और अच्छे वक्त में। इसका ये मतलब हुआ थिक एंड थिन का। अंडर ऑल कंडीशन नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। मतलब हर तरह की सिचुएशन में उसके साथ रहे, बुरे और अच्छे वक्त में। ऑप्शन फोर्थ। अगले में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है। पढ़ के देखते हैं। मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे। तो पैनकेक्स से हो जाएगा पैनकेक्स, क्योंकि प्लूरल है। तो वर मेड बाय मार्था यस्टरडे। पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे, ये जहां मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे, ये आपको सेकंड में मिल जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। देखिए यहाँ पे वॉज आ रहा है जबकि यहाँ प्लूरल है। यहाँ पे बीइंग आ जा रहा है, आईएनजी का फॉर्म नहीं था इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे तो हैड भी नहीं आ गया तो इसलिए पूरा गलत हो गया। आगे चलते हैं। अगले में फिर से आपसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल बाय देम द नेक्स्ट डे। तो दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल द नेक्स्ट डे, ये हो जाएगा दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल द नेक्स्ट डे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें है ये। दे गिफ्ट मी, ये तो फर्स्ट सेकंड तो नहीं है। आगे देखते हैं। दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल टुमारो। अब वैसे द नेक्स्ट डे के साथ टुमारो इन्होंने यूज़ किया है, जबकि वैसे बदलते नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो इसी के साथ जाएंगे। सबसे अप्रोप्रिएट तो यही है, लेकिन यहाँ टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो तो टुमारो का द नेक्स्ट डे और द प्रीवियस डे होता है। एक्टिव पैसिव में हम सेम वर्ड्स रखते हैं। यहाँ पे टुमारो है, मेरे ख्याल में ये भी गलत वैसे देखा जाए तो होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट यही है। अगले पे चलते हैं जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम। किसी फोरम पे जो बहुत कम बोले उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स समवन हु इज रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। इसेंट्रिक मतलब होता है अनयूजुअल पर्सन, थोड़ा अनयूजुअल, अजीब तरह का बिहेवियर। गैबी मतलब होता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव। लोक्वेशियस मतलब ये होता है समवन हु इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी।
वो सेकंड करेक्ट आंसर था। अगले में चले तो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द परसीवरेंस का, पढ़ के देखते हैं। His approach was filled with such perseverance that it was difficult to overlook his merit. उसका अप्रोच इतना ज्यादा परसिवरेंट था, मतलब बराबर परसिवरेंट मतलब क्या होता है, बार बार आप किसी चीज के लिए तैयार प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, तो उसे आप परसिवरेंट कहते हैं, मतलब दृढ़ संकल्पी। उसके लिए हमारे पास शब्द है सेकंड वाला, डॉगनेस। मतलब भी होता है दृढ़ संकल्प, मतलब एकदम से आप लगे हो किसी चीज के लिए, करना ही करना है। रिलक्टेंस मतलब होता है हेजिडेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता या किसी को इग्नोर करना, अनदेखा कर देना। और मोनोटोनस मतलब होता है समथिंग विच इज बोरिंग, विच इज रेपिटेटिव। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट था हमारा इसमें। अगले में आपसे फिर से सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म बाय अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। कार्नेटिक म्यूजिक है वो छोटे एक कुछ एक्टर्स द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिंसिपल परफॉर्मर, मेलोडिक अकॉम्पेनियंट एंड अ रिदम अकॉम्पेनिमेंट। मतलब कि कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो उसे कम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि एक प्रिंसिपल परफॉर्म होता है, एक मेलोडिक अकॉम्पेनिमेंट होता है और एक रिदम अकॉम्पेनिमेंट। एक मेलोडी बनाता है, एक रिदम बनाता है, तीन ही लोग होते हैं। तो यहाँ पे अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टर्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, तो इसका हो जाएगा एनसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस, छोटे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। पैनल ऑफ जजेस क्या हो जाएगा, जो जज है ना, न्यायाधीश होते हैं जो रिजल्ट देते हैं किसी भी तरफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये किसी भी कंपनी में होते हैं, निर्देशकों का एक बोर्ड। और बैंड ऑफ सिंगर्स, बैंड में कई सारे लोग होते हैं, गायक भी होते हैं, बजाने वाले भी होते हैं, कम लोग नहीं होते हैं। तो इसीलिए एंसेम्बल्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है, पढ़ते हैं। Although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the by the opponent's unexpected tactics. मतलब कह रहा है कि जो टीम थी उसने बहुत महीनों तक लगातार तैयारी की थी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो जो के ओपोनेंट थे उनके जो अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स थे उससे काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो गए। यहाँ पे हैड ना के यहाँ वर होना चाहिए, हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस की नहीं पास्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में आपके गलती है। अगले में आपसे सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है अंडरलाइन शब्द को, पढ़ के देखते हैं। Everyone called the reporter a daredevil after he came back safely from the war zone. सब लोगों ने जो रिपोर्टर था उसे एक डेयर डेविल कहा, क्योंकि वो मुसीबत की जगह पे जाके भी और अपना रिपोर्टिंग करके वापस आ गया। तो डेयर डेविल के लिए क्या होगा, द पर्सन हु इज फियरलेस, ऑप्शन फोर्थ। अगले में आपसे फिर से ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। तो इसमें अगर आप देखिए जो ये वाला पार्ट है यहाँ गलती है। ऑप्शन सेकंड में यहाँ पे होना चाहिए ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। तो हैव बीन इंक्रीजिंग करके होना चाहिए, सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चले तो उसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है वर्ड का। इलिटरेट शब्द है, इलिटरेट मतलब समवन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ना या लिखना ना जानता हो उसे आप इलिटरेट कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगले में आपसे सेंटेंस को रीअरेंज करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। तो also benefit from knowing there are several reasons why even parents would more about how and why children do the things they do। तो अगर आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शुरुआत पी से होनी चाहिए, देर आर सेवरल रीजंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें वाई इवन पेरेंट्स वुड, बहुत सारे रीजन है कि जिस वजह से पेरेंट्स भी, पेरेंट्स वुड, उसके बाद ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, फिर उसके बाद आर हो जाएगा मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रंस डू द थिंग्स दैट दे डू। मतलब इसमें ये कह रहा है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो भी बेनिफिट करते हैं किस चीज़ से, कि बच्चे जो कोई चीज़ पूछते हैं वो क्यों पूछते हैं, कोई चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, या कोई वो चीज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझने से उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पी क्यू ओ आर एस। नीचे ऑप्शन में भी यही होगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे पूछ रहा है वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस।
अनश्योर जो होता है उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, मतलब उसे पता नहीं गॉड है या नहीं है। एथीस्ट मतलब जो भगवान पे बिल्कुल भरोसा ना करता हो। थीस्ट मतलब जो भरोसा करता हो। और इग्नोरेंट मतलब जो चीज़ों को इग्नोर करता हो, अनअवेयर हो, अज्ञान हो। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है इसमें। अगले वाले में आपसे रेक्टिफाई करने को कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पढ़ के देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड। तो यहाँ आप देखेंगे जो मेंटेनेंस शब्द है यही गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? मेंटेनेंस होता है ना, MEINTENANC। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि वो रोडों के रख रखाव के ऊपर कार्य करे। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? अप्रूवल जैसा, है ना। सकारात्मक कोई चीज हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नकारात्मक कुछ। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। सैंक्शन मतलब होता है टू अप्रूव। सीक्वेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। और सेशन मतलब होता है अग्रीमेंट। सेकंड करेक्ट था। अगले पे चलते हैं। देखिए आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द प्रॉस्पेरिटी का, पढ़ के देखते हैं। द वॉर वॉज फॉलोड बाई ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो वॉर के बाद, जंग के बाद जो अगला समय आया वो बहुत ही समय प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब लोग खुश थे, प्रॉस्पेरस थे, विकास कर रहे थे, ग्रोथ हो रहा था। तो प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलियर। आगे का पीरियड बुरा रहा और बुरा रहा। बाकी का मतलब देखें तो सिक्योरिटी मतलब होता है सेफ्टी, अफ्लुएंस मतलब होता है वेल्दी, और सिक्योर मतलब होता है सेफ। नेक्स्ट में आपसे मीनिंगफुल फॉर्म सेंटेंस को फॉर्म करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। इन नवंबर लक्ष्मण फेल, फिर हो सकता है सीरियसली इल विथ फीवर एंड निमोनिया। तो ये हो जाएगा। पी से शुरुआत होगी, फिर आप जाएंगे आर पे, ठीक है, फिर जाएंगे क्यू पे और फिर जाएंगे एस पे। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विथ फीवर एंड निमोनिया। अब चलते हैं हम पैसेज पे, यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, तो पढ़ के देखते हैं। Dash a letter came to inform that Raka's mother Tara had another breakdown and was in nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother Asha Dash seen another grandchild safe safely into the world। तो लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है? डैश अ लेटर केम टू इन्फॉर्म, सूनर अ लेटर केम, और अनलेस यहाँ पे वेन होगा। देखिए जब एक लेटर आया जिसमें क्या इन्फॉर्म किया गया था कि राका की जो मदर है तारा, उनको एक और ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब उनकी फिर से तबीयत खराब हुई है और इस वजह से वो जेनेवा के किसी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। और फिर क्या है देखिए, एंड राकाज ग्रैंड मदर आशा। राका की मदर तारा थी और राका की ग्रैंड मदर आशा थी। आशा ने क्या किया था? सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इन टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? हैड सीन, हैज सीन, हैव सीन, या हैविंग सीन? हैविंग सीन। यहाँ पे देखिए क्योंकि वॉज फ्लाइंग आगे दिया है, आगे चलता हुआ सेंस दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैविंग सीन होगा। क्योंकि मेन वर्ब वॉज फ्लाइंग से पहले आपका कोई चीज कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए हैविंग का सेंस आएगा। राका की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक और ग्रैंड चाइल्ड को सेफली उसे देख लिया कि बर्थ होते हुए। उसके बाद वो कहाँ जा रही थी? स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर। वो बी विथ हर मीन विथ हुम, विथ किसके साथ जा रही थी? वो तारा के साथ रहने के लिए जा रही थी स्विट्जरलैंड। तो इस वजह से सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेव्ड आई वाज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर। इसके बाद ये नंदा कौल कौन है? एक्चुअली जो पत्र पढ़ रहा था ये वही है। नंदा कौल डैश हर लिप्स, स्टक हर लिप्स, डर्ट हर लिप्स, या डस्टेड हर लिप्स, ये तीनों ही नहीं होगा। या पर्स्ड हर लिप्स होगा, मतलब जब हम कुछ पढ़ते हैं और अचानक से अपने होठों को सिकोड़ते हैं उसे कहते हैं पर्स्ड। पर्स्ड हर लिप्स, क्योंकि वो पढ़ के उसे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। लिप्स डैश द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विथ दैट डिस्टेलफुल स्प्रॉल, मतलब क्या कह रहा है? हर लिप्स, उसके बाद हिड अवे, फोल्डेड अप, टक्ड अवे, या क्लियर्ड अप। ब्लू शीट ऑफ पेपर है तो क्या होगा? फोल्डेड अप द ब्लू शीट ऑफ पेपर विथ दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, मतलब उन्होंने उस पेपर को मोड़ के और उसके बाद उसे छुपा लिया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है कि फोल्ड किया, और मतलब एक डिसअप्रूवल के साथ, और उसके बाद आगे क्या किया, पढ़ के देखते हैं। अगले वाले के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे होगा अक्रॉस, अक्रॉस दम एंड हिट देम इन द डेस्क।
मतलब उसे वो चीज़ पढ़ के थोड़ा सी नाराज़गी हुई, उसने फिर उस लेटर को फोल्ड किया और उसके बाद उसे छिपा दिया डेस्क के अंदर। मतलब कुल मिला के ये था कि उसकी उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इस वजह से उसे एक लेटर मिला था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो शायद डिलीवरी वाला काम करती होंगी, उन्होंने अभी अभी एक ग्रैंड डॉटर का डिलीवरी देखा था, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड वापस आ रही थी ताकि वो अपनी बेटी का ध्यान दे सके। ये सारी चीज़ें जो है वो नंदा कौल ने पढ़ा और उसे थोड़ा सा दुख हुआ तो उन्होंने वो जो लेटर पढ़ा था अपने लिप्स को स्क्वीज किया और उसके बाद उन्होंने उस लेटर को छुपा के रख दिया, डिसअप्रूवल देते हुए, मतलब दुख देते हुए। तो ये था आपका पूरा समरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम आगे ऐसे पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, तो आप फॉलो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।